उदाहरण 10 पॉइंट कितना है रे? 4 ना। सुनो, अगर ये नया किताब में देखेगी ना तो उदाहरण 9.4 निकलेगा। हम इधर 9 चैप्टर का है। 9 चैप्टर का है। एक चैप्टर को हटा दिया गया है। अब देखो, अब उदाहरण 10.4 क्वेश्चन है, पढ़ रहे हैं। कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बीम 2 सेंटीमीटर लंबा बोल रहा है, तो जो जो पहले दिया है सारा लिख देते हैं। ठीक, हल देखो क्या क्या दिया हुआ है। दिया है क्या दिया, देखो 2 सेंटीमीटर लंबा बोल रहा है ना। ठीक, 2 सेंटीमीटर लंबा बोला है। लंबा मतलब ऊंचा, ऊंचा मतलब वो हाइट होता है। ठीक, वो क्या हो गया? हाइट। हाइट की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई। तो वस्तु की ऊंचाई को h लिखते हैं कि h डैश लिखते हैं? h लिखते हैं। तो h बराबर हो गया तुम्हारा 2.0 0.0 लगाया या ना लिखा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेंटीमीटर ना। तो देखो बारी बारी से सब समझते जा, सारा आसान लगेगा। पहले क्वेश्चन में लिखा था कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बीम है। बीम मतलब वस्तु, तो वस्तु की ऊंचाई को क्या लिखते हैं? h हो गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, नहीं 2 सेंटीमीटर। अब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी पे। ठीक, फोकस दूरी कितना है? फोकस दूरी 10। फोकस दूरी को क्या लिखते हैं? f बराबर हो गया 10 सेंटीमीटर, है ना। किसी उत्तल लेंस, कौन सा लेंस का जिक्र किया बोलो ना? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में f प्लस होता है कि माइनस होता है? प्लस नहीं, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में फोकस प्लस होता है कि माइनस होता है? माइनस। देखो उत्तल लेंस ऐसे होता है। यस सर। इसी में इस बार फोकस इधर होता है, प्लस। तो क्या होता है इधर? प्लस, बताए थे ना। तो ये हो जाएगा तुम्हारा जाके प्लस। अब उसके बाद देखो, हाँ, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा गया है। बीम की लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर है। बीम मतलब क्या? वस्तु ना, वस्तु। हाँ ठीक है, तो u बराबर हो गया, हो रहा है कि 15 सेंटीमीटर पे रखा गया। कितना? 15 सेंटीमीटर। और u हमेशा किधर रखते हैं कि नहीं? वस्तु को इधर क्या होता है? तो ये हो जाएगा -15 सेंटीमीटर। हो गया। प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा साइज ज्ञात कीजिए, साथ ही साथ इसका आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। ले देखिए कुछ नहीं, थोड़ा सब ज्ञात करना। हाँ, तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे, हम जानते हैं कि, हाँ अच्छा, आवर्धन भी निकालना है और प्रतिबिंब की दूरी। हाँ, आवर्धन मतलब निकालेंगे तो h तो निकालना पड़ेगा। प्रतिबिंब की दूरी का h डैश, प्रतिबिंब की दूरी v बराबर क्वेश्चन मार्क, है ना। ये हो गया, दोनों हम लोग को निकालना है। अब लिखेंगे हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि, ये क्वेश्चन क्विज है, उत्तर लेंस का है ना। तो लेंस फॉर्मूला बिठाएंगे। क्या बिठाएंगे? लेंस सूत्र से, है ना। देखो लेंस का सूत्र बिठाएंगे। बोलो लेंस का सूत्र क्या होता है? बोलो 1/v। हाँ बोलो। 1/u 1/v माइनस 1/u। ठीक है, 1/v माइनस 1/u। हमको इसमें v निकालना है ना। तो सुनो, देखो ध्यान से, यहाँ पे v है, ये वाला v का तरफ u है और u अभी माइनस में है। अगर ये इधर आ जाएगा तो प्लस। तो इधर किससे, किसमें किसमें माइनस में रखना? प्लस में रखना है हमको। प्लस माइनस कुछ नहीं, हमको क्या निकालना है बोलो? v को खाली एक तरफ करना है। अब प्लस हो या माइनस हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो अभी v तरफ u है, u को हम भेजेंगे f तरफ, तो इसका बराबर का दूसरा दिशा में आ रहा है, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड तरफ आ रहा है ना। तो यहाँ माइनस है, ये वाला तो इधर आएगा, तो ऐसे हो जाएगा। देखो 1/f पहले से इधर है, तो ये रहेगा 1/f, जैसे का तैसा ही रहेगा 1/f। ठीक, इधर क्या बचेगा बोलो? बचेगा 1/d बचेगा। yes, अब इधर देखो, इधर 1/f पहले से था और अब ये आ गया इधर, तो हो गया प्लस में 1/u। समझी? अब हम मान बैठाएंगे। 1/v हमको निकालना है, f का मान ऑलरेडी देखो -15 सेंटीमीटर।
-15, अभी सेंटीमीटर वगैरह नहीं लिखेंगे, प्लस प्लस यू का मान देखो, यू का मान 15 दिया हुआ और है, एफ का मान एफ का मान 10 दिया 10। हमसे थोड़ा मिस्टेक हो गया, एफ के जगह में लिखेंगे 10 और यू के जगह में -15 -15। अब इधर देखो 1/g बराबर 1/10, देखो प्लस माइनस 1/15। तो 1/v बराबर एलसीएम लेंगे तो 10 और 15 का एलसीएम 30। ये हो गया 3 और ये हो गया 2। समझ में आया ना, नहीं आया? अब उसके बाद देखो, हाँ, तो 1/v बराबर हो गया 1/30। तो v बराबर क्या हो जाएगा बोलो, 30 सेंटीमीटर। तो v बराबर हो गया 30 मीटर। देखो इस बार प्लस आया है, क्या आया है, प्लस। ठीक, अब देखो रे, हाँ, ये जो प्लस साइन आया है ना, तो ये v का प्लस साइन चिन्ह दर्शाता है कि प्रकाशिक केंद्र, देखो जब, हाँ, ये वाला बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। वहाँ पर प्रकाशिक केंद्र के इधर बना है, दाएं तरफ बना है। देखो इतना जरूरी नहीं है, हाँ, लेकिन ये देना जरूरी है कि प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बना है। ये तो लास्ट में लिखा जाता है ना। हाँ हाँ, तो इसका लास्ट ही ना हो गया, कहाँ लास्ट हुआ है? अभी आवर्धन बचा हुआ है। हाँ, तो उसमें वाले हैं। वही बचा है, आवर्धन खाली बचा हुआ है, पर भी का काम यही पे था। भी को निकाल देने से हमको ये पता चल जाता है कि वास्तविक है कि उल्टा है। देखो क्वेश्चन पूछेगा ना कि प्रकृति, साइज और स्थिति, दिखना पड़ेगा। हाँ, हल्का सा पी लिखना पड़ेगा। उसमें कितना गुना छोटा कितना गुना बड़ा वही लिखेंगे, बाकी सब नहीं लिखेंगे। थोड़ी लगेगा, भूल जाएंगे। हाँ, तो पर ये तो याद रखना को ना कि देखो यहाँ से लिखना, ठीक, देखो पूरा याद नहीं करेगी तो केंद्र के दाएं और 30 सेंटीमीटर की दूरी, ये तुमको लिखना ही पड़ेगा। ठीक, केंद्र के दाएं और 30 सेंटीमीटर की दूरी पे बनता है, साथ ही साथ प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनता है। वो तो यहाँ से देख के बोल सकती है। प्लस साइन आएगा तो केंद्र के दाएं ओर, है ना, केंद्र के दाएं ओर, ठीक, और अगर माइनस साइन आएगा तो बाएं ओर। तो यहाँ ही वाला याद रहेगा तो लिखने में कोई जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो भी का धनात्मक चिन्ह दर्शाता है कि प्रकाशिक केंद्र, ये वाला है प्रकाशिक केंद्र के दाएं ओर बनेगा, ठीक, और वो भी कितना दूरी पे, यहाँ से लेकर 30 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा। साथ ही साथ वास्तविक तथा उल्टा बनेगा, इसका मतलब प्रतिबिंब नीचे बनेगा, ठीक, उल्टा बनता है तो नीचे ही बनता है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे? आवर्धन। ठीक, क्या निकालेंगे, आवर्धन। आवर्धन को सूचित करते हैं एम से, तो एम बराबर फॉर्मूला होता है A/U H, वो भी होता है ना। तो भी का मान कितना निकाले हम लोग, अभी 30 निकाले हैं, और यू का मान कितना दिया हुआ था, 15, दोनों फॉर्मूला बनता है। -15 दिया हुआ था, है ना। ये काट देंगे तो 2, यानी कि -2। तो देखो ये -2 निकाले ना, ये -2 बता रहा है कि कितना गुना बड़ा है छोटा, है ना, कितना गुना बड़ा या छोटा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुना विवर्धित बना है, मतलब कि 2 गुना बड़ा बना है, ठीक, 2 गुना विवर्धित बना है। आप समझे बच्चे? और समझाने का रिवीजन करें। हम तो चाहे समझाएंगे पर तुम लोग समझेंगे तभी, ठीक। अच्छा, चारों टेस्ट क्वेश्चन दिया और ये समझा दीजिए। इधर सुनो, एच डैश की ऊंचाई कितना दिया हुआ था पहले, एच डैश की ऊंचाई देख लीजिए, क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया, 2 सेंटीमीटर ना, कुछ नहीं दिया। देखो शुरू में तो दिया हुआ था, क्वेश्चन मार्क है तो एच डैश कैसे भी कोई 2 सेंटीमीटर लंबा दिया हुआ तो था, कुछ नहीं, क्वेश्चन मार्क था तो नहीं, h बराबर 2 सेंटीमीटर था। एच डैश हम पूछे आप। अच्छा, h बराबर था ना, एच डैश में जी क्वेश्चन मार्क। तो देखो h डैश अब हम निकालेंगे, हाँ, तो h बराबर नहीं, m बराबर फॉर्मूला होता है, m बराबर फॉर्मूला होता है h डैश बटे h और बराबर v बटे v, सही ना होता है, h डैश बटे h और v बटे u। अब देखो ध्यान से, हाँ, हम क्या करेंगे, इधर सुनोगे, यहाँ से सिर्फ इसको लेंगे, देखो इसको लेंगे सिर्फ, m को नहीं लेंगे,
m निकाल लिए ना ये, तो दोनों से देखो। हाँ, इसमें से h का मान दिया हुआ है ना, तो हम तिरछा तिरछी गुना करेंगे। तो ये इसके साथ गुना होगा, ये इसके साथ गुना होगा, तो ऐसे हो जाएगा h डैश u, और इधर हो जाएगा h और v, है ना। तो हमको यहाँ पे निकालना है h डैश का वैल्यू, तो h डैश बराबर हो गया h बटे v और बटे u, है ना। तो h डैश बराबर, h का मान देखो 2 दिया हुआ था गुना, और v हम लोग का निकाले थे 30, और u का था -15, है ना। तो 15 दूनी 30, ये माइनस तो रहा है ना, तो h डैश बराबर -4। इधर देखो, बोले थे ना 2 गुना बड़ा छोटा बना है, तो देखो 2 का डबल कर दो, 2 गुना करेंगे तो 4 आए, h डैश 4। ठीक है, तो इसमें इतना ही लिखना है। अब इसमें हल्का सा लिखाएंगे, पर बड़ा ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे। हाँ लिख लो। इधर देखो, एक सिला, इधर देखो, देखो यहाँ पे माइनस आया था ना, माइनस साइन बता रहा है कि उल्टा बना था। किस तरह का उल्टा, देखो इधर देखो, ऐसे नीचे तरफ उल्टा बनेगा। बोले थे नीचे रहेगा तो प्लस, ऊपर रहता है तो माइनस। ये कब बता दिया? जब चीज परिपाटी बता रहे थे बता दो। 2 चीज बताए थे, एक होता था इधर बाएं तरफ रहेगा और एक तरफ दाएं तरफ, अरे ऊपर नीचे। अगर वस्तु ऊपर में है तो प्लस साइन है, नीचे रहेगा तो माइनस साइन। और अगर देखो यहाँ पे मेरा नीचे आया है ना, माइनस आया ना, माइनस बता रहा है कि वस्तु का किधर बना था, मतलब प्रतिबिंब नीचे बना था। ठीक, तो माइनस साइन ये बता रहा है कि प्रतिबिंब नीचे बना है, नीचे का मतलब उल्टा। ठीक है, साथ ही साथ और यहाँ पे देखो 2 गुना बड़ा छोटा बताए थे ना, ठीक, तो इसीलिए 2 का 2 गुना कर देंगे तो 4 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब बनेगा। मतलब कि देखो, अगर कोई वस्तु इतना छोटा है, ठीक है, अगर यहाँ पे ये था तुम्हारा 2 सेंटीमीटर, इसका प्रतिबिंब 4 सेंटीमीटर बनेगा, मतलब इसका 2 गुना बनेगा 4 सेंटीमीटर, इसीलिए 2 गुना। समझ में? अगर इसी क्वेश्चन में ये दिया रहा था 3 गुना, तो ये निकल जाता 6 गुना, पर यहाँ 2 गुना है, इसीलिए 2 ही लेके चले। ये था 2, ये हो गया 4।